विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आपके लिए बीए पार्ट सेकंड सामाजिक मानव शास्त्र से संस्कृति टॉपिक लेकर आया हूं। तो चलिए आज हम संस्कृति पढ़ते हैं। संस्कृति के अर्थ और उसकी परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं। संस्कृति का सामान्य अर्थ। संस्कृति शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है। साहित्यकारों ने सामाजिक आकर्षण एवं बौद्धिक श्रेष्ठता को प्रकट करने के लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग किया है। प्रसिद्ध आलोचक एवं कवि मैथ्यूज आर्नोल्ड जीवन के प्रकाश एवं कोमलता को संस्कृति कहते हैं। दार्शनिक केसिरर एवं सोरोकिन तथा मैकाइवर जैसे समाजशास्त्री मानव की नैतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक उपलब्धियों के लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं। संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत और संस्कृति दोनों ही शब्द संस्कार से बने हैं। संस्कार का अर्थ है कुछ कृत्यों की पूर्ति करना। एक हिंदू जन्म से ही अनेक प्रकार के संस्कार करता है, जिनमें उसे विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी पड़ती है। संस्कृति का अर्थ होता है विभिन्न संस्कारों के द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति। यह परिमार्जन की एक प्रक्रिया है। संस्कारों को संपन्न करके ही एक मानव सामाजिक प्राणी बनता है। अब हम संस्कृति का मानव शास्त्रीय अर्थ व परिभाषा जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम मजूमदार के विचार पर चर्चा करते हैं। मजूमदार एवं मदान कहते हैं कि संस्कृति लोगों का जीवन जीने का ढंग है, यानी कि लोग किस प्रकार से जीते हैं, अपने जीवन में किस प्रकार से वो व्यवहार करते हैं, वही संस्कृति उसे मानते हैं। प्रारंभिक मानव शास्त्रियों में टाइलर की परिभाषा काफ़ी विस्तृत है। उनके अनुसार संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी ही अन्य क्षमताओं एवं आदतों का समावेश है जो मानव समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। टाइलर की एक परिभाषा में स्पष्ट किया है उन्होंने आगे, संस्कृति सामाजिक विरासत है, समाज द्वारा मानव को दिया गया उपहार है। सामाजिक विरासत को हम भौतिक और अभौतिक अथवा मूर्त या अमूर्त भागों में बांट सकते हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि संस्कृति जीवन की संपूर्ण विधि, टोटल वे ऑफ लाइफ है तथा मानसिक, सामाजिक एवं भौतिक साधन है जिससे कि जीवन की वह विधि बनी हुई है। अब हम बिडने के विचारों पर चर्चा करेंगे। बिडने संस्कृति को कृषि के उत्पादक मानसिक तथ्यों, प्राविधिक तथ्यों तथा सामाजिक तथ्यों की उपज मानते हैं। बिडने कहते हैं कि संस्कृति में समाज के भीतर व्यक्तियों के प्राप्त या बनाए गए व्यवहार और विचार के साथ में बौद्धिक, कलात्मक और सामाजिक आदर्श और संस्थाएं आते हैं जो कि समाज के सदस्य स्वीकार करते हैं और जिसके अनुसार कार्य करने की चेष्टा करते हैं। तो संस्कृति का अर्थ क्या हुआ? समाज के भीतर व्यक्तियों के प्राप्त और उनके द्वारा बनाए गए व्यवहार और विचार, बौद्धिक, कलात्मक और आदर्शात्मक संस्थाएं संस्कृति के अंतर्गत आते हैं जिसको समाज के सदस्य स्वीकार करते हैं और उसके अनुसार कार्य करने की चेष्टा करते हैं। पिडिंगटन के अनुसार संस्कृति उन भौतिक तथा बौद्धिक साधनों, उपकरणों का संपूर्ण योग है जिनके द्वारा मानव अपनी प्राणीशास्त्रीय और सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है और अपने पर्यावरण से अनुकूलन करता है। तो यहाँ पर संस्कृति को उन्होंने भौतिक, बौद्धिक साधनों, उपकरणों का योग माना है जो मानव की प्राणीशास्त्रीय और सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है और साथ ही साथ उसे पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने में सहायता करता है। पिडिंगटन ने अपनी परिभाषा में संस्कृति के दो पहलू, भौतिक तथा अभौतिक की ओर संकेत किया है। भौतिक संस्कृति में हम पेन, घड़ी, रेडियो, मकान, सड़कें, मशीनें, हजारों भौतिक वस्तुएं जो मानव द्वारा निर्मित है गिन सकते हैं। अभौतिक वस्तुओं में ज्ञान, विश्वास, मूल्य, प्रथाएं, कानून, संस्थाएं आदि आते हैं। संस्कृति के ये दोनों ही पक्ष एक दूसरे के पूरक हैं। लेस्ली वाइट, मेरट और रेडफील्ड जैसे समाजशास्त्रियों ने संस्कृति के लाक्षणिक दृष्टिकोण पर जोर दिया है। मेरट के अनुसार संस्कृति हस्तांतरण की जाने वाली बुद्धि है। रेडफील्ड के अनुसार संस्कृति परिपाटीगत अर्थों का कुल योग है जो कि प्राविधिक तथ्यों, सामाजिक संरचना और लक्षणों में निहित है। लेस्ली वाइट भी संस्कृति को एक लाक्षणिक, निरंतर संचित की जाने वाली एवं गतिवादी प्रक्रिया मानते हैं। रूट बेनेडिक्ट ने संस्कृति को एक प्रतिमान के रूप में स्वीकार किया है। वे लिखती हैं कि व्यक्ति की भांति संस्कृति भी विचार और क्रिया का एक बहुत कुछ सुस्थिर प्रतिमान है।
अब हम चर्चा करेंगे हर्स्कोविट्स की परिभाषा की। हर्स्कोविट्स संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग मानते हैं। इस परिभाषा में स्पष्ट है कि पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक या ईश्वर प्रदत्त और दूसरा मानव प्रदत्त। वे सारी भौतिक और अभौतिक वस्तुएं जो मानव द्वारा निर्मित हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, कपड़ा, विज्ञान, दर्शन, धर्म, प्रथाएं, नियम एवं हजारों अन्य वस्तुएं आदि संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। आगे हम होवेल के विचारों पर चर्चा करते हैं। संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है, जो किसी समाज के सदस्यों की विशेषता है, जो कि प्राणिशास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं है। होवेल अपनी इस परिभाषा में संस्कृति को सीखा हुआ व्यवहार मानते हैं, अतः वह एक पीढ़ी द्वारा दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती है। मेलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन संस्कृति के प्रकारात्मक पक्ष पर जोर देते हैं। वे संस्कृति जीवन व्यतीत करने की एक संपूर्ण विधि है, जो कि व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और उसे प्रकृति के बंधनों से मुक्त रखती है। अब हम लिंटन के विचारों पर चर्चा करते हैं। लिंटन संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि संस्कृति ज्ञान, धारणा एवं प्राकृतिक व्यवहार के प्रतिमानों का कुल योग है, जिसके सभी भागीदार होते हैं तथा जो हस्तांतरित होती है। अब तक हमने जितनी भी परिभाषाएं पढ़ी उससे स्पष्ट है कि संस्कृति की कोई एक सर्वमान्य व्याख्या या परिभाषा नहीं है। संस्कृति शब्द इतना जटिल एवं विस्तृत है कि इसकी एक सर्वमान्य परिभाषा देना बहुत ही कठिन कार्य है। वास्तव में एक समाज विशेष के संपूर्ण व्यवहार प्रतिमानों तथा समग्र जीवन विधि को ही संस्कृति के नाम से पुकारा जा सकता है। संस्कृति के अंतर्गत विचार तथा व्यवहार के सभी प्रकार आ जाते हैं, जो संरचनात्मक अंतःक्रिया के द्वारा व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं, अर्थात मानव बोलने से, हाव भाव से तथा उदाहरण से इन्हें प्राप्त करता है, न कि वंशानुक्रमण द्वारा। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मनुष्य ने जिन भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का निर्माण अथवा विकास किया है, वे सब संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। तो बच्चों, आज हमने संस्कृति का मानवशास्त्रीय अर्थ और उसकी परिभाषा, उसके सामान्य अर्थ को जानने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको संस्कृति का अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।